हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स। और दोस्तों, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर है ये 12th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर से याद हो तो सबसे बड़ा चैप्टर हमें एल्डिहाइड कीटोन ही लगता है। बहुत सारी रिएक्शंस है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शंस। तो दोस्तों, रिएक्शंस स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड में हम कंसीडर किसको करते हैं। वैसे तो जिसमें CO ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हो जाते हैं, लेकिन हम इसको एल्डिहाइड कीटोन कंपाउंड मान के इसमें रिएक्शंस हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, एल्डिहाइड कीटोन का सेपरेशन जैसा कि आप जानते हैं, कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन दोनों में होगा। दोनों तरफ अगर कार्बन चेन है तो इसको हम कीटोन कहेंगे, और अगर एक तरफ हाइड्रोजन है, एक भी तरफ हाइड्रोजन है, इसको हम एल्डिहाइड में कंसीडर करेंगे। रिएक्शंस दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। रिएक्शन दोनों की सिमिलर होती हैं। चलिए चेक कर लेते हैं इनमें कि रिएक्शंस कैसे कैसे होती हैं। इसमें हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में रिएक्शंस दे रखी हैं। एक एक करके हम इसमें रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड की रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। टॉप में जो रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन दे रखी है NH2NH2, जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजीन। और दोस्तों, हाइड्रोजीन अमोनिया डेरिवेटिव है। अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कार्बोनिल ग्रुप जो है ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, और इसमें जो नाइट्रोजन है इसका H2 और कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन, यहां से H2O रिमूव होता है, H2O, और ये बन जाता है यहां पर। अगर कीटोन लेते हैं तो ये बनेगा कीटोन का हाइड्रोजन, और अगर एल्डिहाइड लेते हैं तो ये बनेगा एल्डिहाइड का हाइड्रोजन। हाइड्रोजीन हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है। रिएक्शन कराने के लिए हम वीक एसिडिक मीडियम लेते हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन AIPMT में आ चुका है कि हम इसमें pH क्या रखें। तो दोस्तों, इसकी जो pH होती है अप्रोक्स 4.5 के अराउंड होती है। क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो उसमें एक ही ऑप्शन था 4.5, जो वीक एसिडिक मीडियम की pH थी, बाकी स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम की pH थी। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विद हाइड्रोजीन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन देखें। नेक्स्ट रिएक्शन है टोलेंस रिएजेंट। और दोस्तों, टोलेन रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और ये यूज करते हैं हम एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट करने में, क्योंकि टोलेन रिएजेंट जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडेशन करता है एल्डिहाइड का, कीटोन का नहीं कर पाता है। तो एल्डिहाइड इसमें ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और Ag जो +1 में था टोलेन रिएजेंट के अंदर, ये न्यूट्रल होकर डिपॉजिट हो जाता है जो फ्लास्क है या जो टेस्ट ट्यूब है इसकी सरफेस पर, और जहां जहां डिपॉजिट होता जाता है वहां वहां सिल्वर मिरर बनता जाता है। तो इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कह सकते हैं। तो टोलेन रिएजेंट का यूज हम करते हैं एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट करने में। ओनली एल्डिहाइड कैन रिड्यूस टोलेन रिएजेंट। खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजी होता है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है फेलिंग सॉल्यूशन। और दोस्तों, फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है ये 2 बॉटल में होता है, जिसमें फेलिंग सॉल्यूशन A, फेलिंग सॉल्यूशन B होता है। फेलिंग सॉल्यूशन A जो होता है ये होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है, और एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम रोसेल सॉल्ट भी कहेंगे। जब इनको यूज करना होता है दोनों का 50-50% मिक्स कर देते हैं और बन जाता है फेलिंग सॉल्यूशन। और इसमें जब रिएक्शन कराते हैं, इसमें Cu+2 जो होता है ये रिड्यूस होता है Cu+1 में, और ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। हालांकि इसमें बनता तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, मीडियम में ये कहें इसमें एल्कलाइन मीडियम है तो ये सॉल्ट की फॉर्म में रहेगा। लेकिन इस रिएक्शन के होने का कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है Cu2O के रेड प्रेसिपिटेट से। अगर रेड प्रेसिपिटेट Cu2O यानी क्यूप्रस ऑक्साइड Cu+2 जो था, ये प्लस यहां पर था +2, और ये +2 +1 में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर है +1। ठीक है दोस्तों, तो Cu+2 Cu+1 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कॉपर का हो रहा है रिडक्शन और एल्डिहाइड का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अगेन इस रिएक्शन का यूज भी हम एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में है कॉपर सल्फेट और सोडियम सिट्रेट, जिसको हम नाम देते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होती है,
जैसे फेलिंग सॉल्यूशन में। दोनों में सिर्फ डिफरेंस जो है वो है इसमें जो हम लेते हैं सॉल्ट, रोसेल सॉल्ट फेलिंग सॉल्यूशन में और सोडियम सिट्रेट ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में। रिएक्शन दोनों की सेम होती हैं, दोनों से ही वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का, रिडक्शन रिएजेंट का कॉपर +2 का। यहां भी रेड पीपीटी आएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है और वो है इसका रिडक्शन। रिडक्शन जब हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों का होता है और रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर NaBH4 दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है और ये दोनों ही एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। अगर एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा और कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड कीटोन से हम अल्कोहल, ये रिएक्शन हम अल्कोहल वाले पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद में है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मीडियम में, जिसका एक नाम है MPV रिडक्शन, मिरविन पॉन्ड्रोफ वर्ली रिएक्शन। और दोस्तों ये एनसीईआरटी सिलेबस से बाहर है, इसको हम एज ए एक्स्ट्रा रिएक्शन काउंट कर सकते हैं, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन जो हम लेते हैं इनका अल्कोहल में रिडक्शन होता है और ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेते हैं ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहां एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन अगेन एक रिडक्शन रिएक्शन और ये रिडक्शन रिएक्शन ZnHgHCl लेते हैं, क्लीमेंशन रिडक्शन। हाइड्रोजन विद बेसिक मीडियम लेते हैं, क्लीमेंशन रिडक्शन। दोनों से एल्डिहाइड कीटोन एल्केन में कन्वर्ट होता है। दोस्तों इस रिएक्शन का यूज हम एल्केन बनाने में कर चुके हैं, एल्केन वाले हाइड्रोकार्बन के पार्ट 1 में। दोनों ही नेम रिएक्शन है, क्लीमेंशन एंड वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ये थी दोस्तों कुछ लेफ्ट साइड की रिएक्शन। अब आते हैं राइट साइड में। कुछ रिएक्शन राइट साइड में भी हैं, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन है हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड HCN। और दोस्तों जैसा हम जानते हैं एल्डिहाइड कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस जो हैं ये रिएक्शंस हैं NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एडिशन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों का होता है, लेकिन फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल का, देन सेकंड अटैक इलेक्ट्रोफाइल का। तो यहां से हम कह सकते हैं जिसका अटैक पहले होगा वही रिएक्शन का नाम बन जाएगा। तो यहां एडिशन होता है न्यूक्लियोफाइल का पहले, HCN में CN- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहां पर जैसे हम जानते हैं HCN एक वीक एसिड है, लेकिन हम चाहते हैं रिएक्शन ज्यादा हो, तो हम HCN के साथ कोई ऐसा कंपाउंड मिला दें जिसमें HCN डिसोसिएट ज्यादा हो। और दोस्तों ये एक एसिड है और हम जानते हैं एसिड को बेस पसंद है और इसमें हम वीक बेस मिला देंगे, यानी मीडियम जो रखेंगे वीक बेसिक। स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं ले सकते, स्ट्रॉन्ग बेस तो खुद न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, हमें तो इसको वीक बेस मिलाना है ताकि HCN का डिसोसिएशन ज्यादा हो और रिएक्शन इजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाए। और दोस्तों इससे जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम कहेंगे, इन दोनों ही प्रोडक्ट को हम कहेंगे साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। और दोस्तों साइनोहाइड्रिन का मतलब होता है जिसमें साइनाइड एंड OH दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो, साइनोहाइड्रिन। एल्डिहाइड से भी बन सकता है, कीटोन से भी बन सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन है इसके सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है ये प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट, व्हाइट क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड एडक्ट प्रोडक्ट, और ये एक सॉलिड प्रोडक्ट बन रहा है। और दोस्तों जिस भी रिएक्शन में सॉलिड प्रोडक्ट बनता है, कोई प्रिसिपिटेट आता है, कोई पर्टिकुलर स्मेल आती है, कोई पर्टिकुलर कलर आता है, इन सब का रिएक्शन हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। और इसका भी एक यूज है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कार्बोनिल कंपाउंड तो इसके साथ में सॉल्ट बना लेंगे लेकिन बाकी कंपाउंड नहीं बनाएंगे। इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड को अदर कंपाउंड के मिक्सचर में से सेपरेट करना हो, देन हम रिएक्शन यूज करेंगे सोडियम बाइसल्फाइड। नेक्स्ट इसके बाद में है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3MgBr। और दोस्तों ये रिएक्शन हम अल्कोहल में देख चुके हैं कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, अदर एल्डिहाइड से कराते हैं 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और कीटोन से कराते हैं तो 3 डिग्री। यहां हमने एल्डिहाइड कीटोन ले रखे हैं, एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा और जो कीटोन है वो 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। ये हालांकि रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अल्कोहल फॉर्मेशन में।
नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल के साथ में, अल्कोहल के साथ। और दोस्तों अल्कोहल खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन अल्कोहल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो, तो हम सीओ ग्रुप को की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करके इस रिएक्शन को फास्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हम यूज करते हैं दोस्तों ड्राई HCl। ड्राई HCl एक वीक एसिड है और ये कार्बोनिल ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करेगा। और दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करके ये जो है कंपाउंड बनाएगा, ये कंपाउंड बनेगा एसिटेल एंड कीटेल। अगर अल्कोहल को हमने लिमिटेड अमाउंट में लिया है तो ये बनेगा हेमी एसिटेल, और अगर एक्सेस में ले रखा है तो एसिटेल एंड कीटेल। एल्डिहाइड से बने तो इसको हम कहेंगे एसिटेल, और कीटोन से बने तो इसको हम कहेंगे कीटेल। एसिटेल एंड कीटेल ये दोनों इससे बन जाएंगे। और अगर 1-1 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे तो हेमी एसिटेल हेमी कीटेल। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ रिएक्शन थी, और देखते हैं इसकी रिएक्शंस। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शंस देख रहे हैं। ये हमने रिएक्शंस देख ली हैं यहां तक, क्लीमेंशन रिडक्शन एंड वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन तक। अब हमें इसके आगे की रिएक्शंस देखनी है। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट साइड में आते हैं। कहां तक हमने रिएक्शन देख ली थी? हमने ये रिएक्शन यहां तक डिस्कस कर चुके हैं, इससे आगे नीचे रिएक्शन हम आ रहे हैं। लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं आगे। MgHg मैग्नीशियम अमलगम। और दोस्तों मैग्नीशियम अमलगम में ये रिएक्शन जो है एसीटोन की रिएक्शन है, यहां एल्डिहाइड की रिएक्शन नहीं हो रही है। एसीटोन जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होते हैं तो इससे बनता है पिनाकोल। पिनाकोल यानी एक ऐसा ग्लाइकोल है जिसमें दोनों ही कार्बन पर चारों एल्काइल ग्रुप होते हैं, मतलब ऑल 4 ग्रुप आर एल्काइल ग्रुप। ठीक है ना, कोई हाइड्रोजन नहीं होगा इस ग्लाइकोल के अंदर। इसके बाद में यहां पर नेक्स्ट देखें, एसिडिक मीडियम में जब इसको हीट करते हैं तो इसमें एक H2O रिमूव होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। आफ्टर रीअरेंजमेंट हमें प्रोडक्ट मिलता है पिनाकोलोन। और दोस्तों इस रीअरेंजमेंट को हम एक नाम भी दे सकते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा पिनाकोलोन, लास्ट में ओन आ रहा है मतलब कीटोन, तो ये कीटोन इसका प्रोडक्ट रहेगा। एक और रिएक्शन इसमें, अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो इसमें होता है ट्राइमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। और दोस्तों ये जो रिएक्शन अभी हमने पिनाकोल देखी थी और एक जो अभी हम रिएक्शन देख रहे हैं, ये रिएक्शन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इनको हम एक्स्ट्रा रिएक्शन में कंसीडर कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर हम देखते हैं जब एसिटाल्डिहाइड ट्राइमराइज होता है तो इससे बनता है पैरा एसिटाल्डिहाइड, और ये ट्राइमराइज होता है साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में, एक का CO ग्रुप और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन, और ये इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में आ जाते हैं। सिमिलर अगर यही रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराते तो फॉर्मेल्डिहाइड से बनता पैरा फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे एसिटाल्डिहाइड से बन रहा है पैरा एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन हम कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और 273 केल्विन टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ऐसे केस में यहां बनेगा मेटा एसिटाल्डिहाइड। अगर 3 मॉलिक्यूल ट्राइमराइज होते हैं तो इसको हम, ये रूम टेम्परेचर पर है पैरा एसिटाल्डिहाइड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है मेटा एसिटाल्डिहाइड, जिसमें 4 मॉलिक्यूल्स आपस में इसमें टेट्रामेराइजेशन होता है, साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं। और दोस्तों सिमिलर फॉर्मेल्डिहाइड अगर रूम टेम्परेचर पर होता है तो इससे बनता है मेटा फॉर्मेल्डिहाइड, और मेटा फॉर्मेल्डिहाइड में 3 फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल ट्राइमराइज होंगे। अगेन हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि पिनाकोल एंड दीज ट्राइमराइजेशन रिएक्शंस, these are not in syllabus, not in NCERT syllabus। नेक्स्ट रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही रिएक्शन है, लेकिन इस बार हम हीट कर रहे हैं। अभी तक हम रूम टेम्परेचर है 0 डिग्री देख रहे थे, अगर हम इसमें हीट कर देते हैं तो हीट करने से यहां पर ये एरोमेटिक कंपाउंड मेसिटिलीन में कन्वर्ट हो जाता है, मेसिटिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर एल्डिहाइड अगर है तो। और अगर कीटोन है तो कीटोन के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करेंगे और एक कंपाउंड बनेगा, जिस कंपाउंड को हम नाम देते हैं फोरोन। वेट, इसमें ये जो कंपाउंड हम ले रहे हैं यहां पर जो बनेगा ये बनेगा फोरोन, फोरोन। ठीक है दोस्तों,
अब आते हैं कुछ राइट साइड में रिएक्शंस पर, और राइट साइड में रिएक्शंस पर जैसा कि हम सबसे ऊपर देख रहे थे अल्कोहल के साथ रिएक्शन, अल्कोहल के साथ रिएक्शन में एसिटेल और कीटेल बना रहे थे, 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे थे। अगर हम कोई ऐसा अल्कोहल ले लेते हैं जिसमें ऑलरेडी 2 अल्कोहल ग्रुप हैं, तो ऐसे में क्या होगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल ही रिएक्शन कर लेगा और यहां पर बनेगा साइक्लिक एसिटेल और कीटेल। अगर एल्डिहाइड लेंगे तो एसिटेल और कीटोन लेंगे तो कीटेल, साइक्लिक एसिटेल और कीटेल। और दोस्तों साइक्लिक एसिटेल और कीटेल का यूज हम करते हैं कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन करने में। अगर हम चाहते हैं कार्बोनिल ग्रुप किसी से रिएक्शन ना करे, इनर्ट हो जाए, तो साइक्लिक एसिटेल कीटेल में कन्वर्ट कर दें, फिर वापस इसका हाइड्रोलाइसिस करा के इनका रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ। दोस्तों हमने स्टार्टिंग में रिएक्शन देखी थी हाइड्रोजन वाली, हमने कहा था ये अमोनिया डेरिवेटिव है। एक अमोनिया डेरिवेटिव हाइड्रोक्सी एमाइन भी है, हाइड्रोक्सिल एमाइन, और ये जब रिएक्शन करता है तो इससे बनता है एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो एल्डोक्साइन, और अगर कीटोन से रिएक्शन करेगा तो दोस्तों इसमें बनेगा कीटोक्साइम, एल्डोक्साइम एंड कीटोक्साइम। और एल्डोक्साइम कीटोक्साइम ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। एल्डोक्साइम तो सारी करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, लेकिन कीटोन में अगर दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हुए तो ये भी जीआई शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद में एन फिनाइल हाइड्रेजीन, ये भी एक अमोनिया डेरिवेटिव है, और एन फिनाइल हाइड्रेजीन से एन फिनाइल हाइड्रेजोन बनेगा, जीन जोन में कन्वर्ट होगा, फिनाइल हाइड्रोजन फिनाइल हाइड्रोजोन। सिमिलर रिएक्शन है, वही वीक एसिडिक मीडियम पीएच वही। इसके बाद है सेमी कार्बेजाइड। दोस्तों ये है सेमी कार्बेजाइड, और सेमी कार्बेजाइड का जो प्रोडक्ट होगा ये होगा सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजाइड बन जाएगा सेमी कार्बेजोन, जाइड जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। वही सिमिलर पैटर्न की रिएक्शन है अमोनिया डेरिवेटिव की। एक और अमोनिया डेरिवेटिव है और वो है यहां पर 1 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री एमाइन भी एक अमोनिया डेरिवेटिव है और इससे बनेगा इमीन। और दोस्तों ये जो इमीन होता है एन एल्काइल इमीन मतलब कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं सिफ बेस। सिफ रिएजेंट भी होता है बट वो डिफरेंट है। सिफ रिएजेंट एक डाई है, सिफ बेस इस रिएक्शन से बन रहा है। तो ये रिएक्शन यहां पर हम देख रहे थे 1 डिग्री एमाइन। ठीक है दोस्तों, कुछ और रिएक्शंस देखते हैं, इसी पेज को कंटिन्यू करते हैं हम। 1 डिग्री एमाइन तक की हमने रिएक्शन देख ली है, अब इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले इसी को नेक्स्ट को, ये है 2 डिग्री एमाइन, और 2 डिग्री एमाइन से बनेगा इन एमाइन। जैसे इनोल होता है, इनओल, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर OH को बोलते हैं इनओल, वैसे ही डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अगर नाइट्रोजन ग्रुप आ जाए तो इन एमाइन। 3 डिग्री एमाइन से रिएक्शन नहीं होती, इसका मतलब एमाइन का आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं हम एल्डिहाइड कीटोन से, कि अगर हम एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कराएं, रिएक्शन से अगर इमीन बनता है तो 1 डिग्री एमाइन है, इन एमाइन बनता है तो 2 डिग्री एमाइन है, और अगर कोई रिएक्शन नहीं होती इसका मतलब 3 डिग्री एमाइन है। नेक्स्ट रिएक्शन अमोनिया के साथ ही कराते हैं। अभी तक हम अमोनिया डेरिवेटिव ले रहे थे, अब हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। और दोस्तों अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, अगर हम देखें इसमें अमोनिया के अंदर अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पर देखें ये एसिटेल्डिहाइड लेते हैं तो साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है अपने को, साइक्लिक प्रोडक्ट एसिटेल्डिहाइड के साथ। यही रिएक्शन अगर हम अमोनिया के साथ ले लिए होते तो अमोनिया के साथ में यहां पर यही रिएक्शन अगर हम अमोनिया की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ले लिए होते तो यहां पर हमें मिलता यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन जो है एक साइक्लिक कंपाउंड है। यूरोट्रोपिन एक साइक्लिक कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला CH2 6N4। लेकिन अगर ये कि एल्डिहाइड से कराएं तो इस तरह से, और कीटोन से कराएं तो बनाएगा डाई एसीटोन एमाइन।
इसका मतलब अमोनिया एक ऐसा कंपाउंड हो गया जो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन तीनों से डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है। तीनों से इसके डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे अमोनिया के साथ। 1 डिग्री अमाइन सबसे एक जैसा बनाएगा, अमोनिया डिफरेंट बनाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में है एक ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और दोस्तों ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का यूज हम कर चुके हैं एल्कीन फॉर्मेशन में। विटिग रिएक्शन हमने नाम दिया था उसको। ये विटिग रिएक्शन होती है और इसमें एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी ये जो CH2 ग्रुप है ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ में इंटरचेंज हो जाएगा, विटिग रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये रिएक्शन है NaOI। NaOI मतलब NaOH प्लस आयोडीन, या फिर यहां पर हम कहें आयोडोफॉर्म रिएक्शन। जो CH3 वाला पार्ट है वो आयोडोफॉर्म यानी प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, रिमेनिंग जो पोर्शन है वो सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। तो जैसे यहां पर ये आयोडोफॉर्म सॉल्ट, आयोडोफॉर्म और इसके साथ में सॉल्ट, तो दोनों तरफ सॉल्ट बन जाएगा। एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, लेकिन इस रिएक्शन की जो कंडीशन हमने पहले देख रखी है, कंडीशन थी CH3CO ग्रुप होना चाहिए, चाहे वो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो। नेक्स्ट एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है सेलेनियम ऑक्साइड, और सेलेनियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि सेलेनियम ऑक्साइड जो होता है ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्फा कार्बन को कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, अल्फा कार्बन को। यानी ये तो एल्डिहाइड था ही, अल्फा कार्बन भी कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। ये कीटोन तो था ही, अल्फा कार्बन भी कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, यानी अल्फा कार्बन को कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीडाइज करेगा। नेक्स्ट अब कुछ राइट साइड कुछ लेफ्ट साइड में रिएक्शंस हैं, इनको भी देखते हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है CF3COOH यानी पर ऑक्सी एसिड। देखिए इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, पर ऑक्सी एसिड। या कभी कभी यहां पर एक कंपाउंड ये भी ले लेते हैं मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये भी लिया जा सकता है बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और अगर कीटोन है तो एस्टर बन जाएगा। हालांकि यहां पर दोनों तरफ CH3 ग्रुप है, कोई भी एक एस्टर बना देंगे, मोर देन 1 एस्टर बनने का चांस हुए तो कार्बोनिल ग्रुप स्मॉल ग्रुप की तरफ शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है रिडक्शन। अगर इसके बाद नेक्स्ट देखें कि रिडक्शन रिएक्शंस में अगर हम देखें तो रिडक्शन में यहां पर ये देखिए रिडक्शन यहां पर दे रखा है क्रोटोन एल्डिहाइड, और क्रोटोन एल्डिहाइड का रिडक्शन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 से कराते हैं तो ये 1 डिग्री, ये एल्डिहाइड जो है 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर अगेन क्रोटोन एल्डिहाइड, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल। लेकिन अगर इसमें हम देखें यहां दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, दोनों में डिफरेंस ये आ रहा है कि अगर हम किसी एक को C6H5 कर देते हैं, C6H5 यानी कि एक हम ले लेते हैं यहां पर सिनेमेल्डिहाइड, तो सिनेमेल्डिहाइड में खास बात ये होती है कि जो डबल बॉन्ड होता है इसका भी रिडक्शन हो जाता है, डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन हो जाता है। ये हम एक एक्स्ट्रा रिएक्शन देख रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इन रिएक्शंस के अंदर। अगर हम अदर अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं एल्कोहल बनेगा, लेकिन अगर सिनेमेल्डिहाइड लेते हैं तो यहां पर देखें जैसे हमने एक एग्जांपल भी ले रखा है, और सिनेमेल्डिहाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। सिनेमेल्डिहाइड में NaBH4 तो नहीं कर पाएगा, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर देगा। या फिर ये है NH2NH2, और NH2NH2 जो है ये भी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कुछ रिडक्शन रिएक्शंस थी। तो ये थी कुछ रिएक्शंस कार्बोनिल कंपाउंड की, यानी एल्डिहाइड कीटोन की, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।